गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम 8th क्लास का 3rd चैप्टर जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। अब देखो, जो पोशाक या फिर कपड़े होते हैं वो किस चीज़ से निर्मित होते हैं? रेशों से। और वो रेशे किस तरह के होते हैं तुम 7th क्लास में बेटा पढ़ चुके हो। ठीक है, अपने 7th क्लास के 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हो रेशों से वस्त्र तक में, कि वस्त्र कैसे बनते हैं? रेशों से। और रेशे कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, तो कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। और सिर्फ बेटा इनका प्रयोग रेशों का कपड़े बनाने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इनका प्रयोग घर में प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को बनाने में भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए, उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। अब सारणी 3.1 को भरिए। अब तुम्हें बेटा क्या करना है, एक सारणी जो दी गई है उसमें भरना है जो भी तुम्हारे घर में तुम्हें वस्तुएं दिख रही हैं कपड़ों से बनी हुई, उनका क्या लिखोगे? नाम लिखोगे पहले। फिर नाम लिखने के बाद उनको तुम्हें ये देखना है कि कौन सी वस्तु किस तरह के रेशे से बनी हुई है, प्राकृतिक रेशे से बनी हुई है या फिर कृत्रिम रेशे से बनी हुई है। ओके। और जब तुम ये कर लोगे बेटा तो तुम्हें फिर ये बताना है कि तुमने इनको किस आधार पर और किस बेस पर कृत्रिम और प्राकृतिक रेशों में बांटा या वर्गीकृत किया है। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कि कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पढ़ चुके हो तुम, प्राकृतिक रेशे किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से या फिर जंतुओं से। ठीक है, तो दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संश्लेषित और मानव निर्मित रेशे कहते हैं। अब ये संश्लेषित वर्ड क्या है? संश्लेषित वर्ड का मतलब है बेटा कि एक से अधिक चीज़ों को मिलाने से किसी नई चीज़ का या वस्तु का निर्माण करना, तो वो कहलाता है संश्लेषण। जैसे पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, किस किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? वो सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, खनिज लवण का प्रयोग करते हैं। तो इन सब का प्रयोग करने के बाद वो क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। किसका? भोजन का। और इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम क्या था? प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति थी। तो ऐसे ही बेटा ये यहाँ पर हम क्या करते हैं? रेशे बनाते हैं मानव निर्मित, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाए जाते, प्राकृतिक रेशे नहीं, मनुष्य के द्वारा बनाए जाने वाले रेशे, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? संश्लेषित रेशे। अब देखो बेटा, अब संश्लेषित रेशे हैं क्या, ये बनते कैसे हैं? ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम 3.1 में। धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। अब बेटा तुम ये सभी मालाएं देखते हो, वो मालाएं बनती कैसे हैं? उन छोटे छोटे मोतियों से मिलकर बनती हैं, या फिर तुम कुछ और भी चीज़ बनाते हो, जैसे कि अब यहाँ पे बी डायग्राम में दिया हुआ है, जो ये पिन होती हैं, इनसे जो ये बेटा पेजेस को कलेक्ट करने वाली पिन्स होती हैं, उनका क्या करते हो? एक दूसरे से जोड़कर एक लंबी सी श्रृंखला बना लेते। ठीक है, श्रृंखला का मतलब क्या होता है? कि लंबी सी चेन लगातार जोड़ने से। तो ये श्रृंखला, लंबी सी श्रृंखला बनाई तुमने, तो ऐसे जोड़ा ना इसमें, तो संश्लेषण किया तुमने। तो एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। तो जो रेशे होते हैं वो रेशे भी क्या होते हैं? छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनी हुई एक श्रृंखला ही होते हैं। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं। अब क्या होता है, ये जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं रेशों की, इन सबको जोड़कर हमें क्या मिलती है? एक श्रृंखला। और उस श्रृंखला को क्या बोलते हैं? बहुलक। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? पॉलीमर। अब बेटा देखो, ये पॉलीमर वर्ड आया कहाँ से है? ये ग्रीक भाषा से आया है और 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? पोली और मर। अब पोली का मीनिंग क्या होता है? पोली का अर्थ होता है अनेक, एक से ज़्यादा। और मर का अर्थ क्या होता है?
भाग, हिस्सा, इकाई किसी भी चीज़ की। तो पोली का अर्थ अनेक और मर का अर्थ क्या हुआ? भाग। तो अनेक भाग यानी कि अनेक भाग मिलने से हमें क्या मिलती है? एक श्रृंखला, और जिसको क्या बोलते हैं? बहुलक या फिर पॉलीमर। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। उम्मीद करती हूँ तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। अब देखो बेटा, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? संश्लेषित रेशे यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए रेशे। लेकिन बहुलक क्या होते हैं? प्रकृति में भी पाए जाते हैं, यानी कि रेशों की लंबी श्रृंखला क्या होती है? प्रकृति में भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए कपास का एक बहुलक जो क्या होता है? सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज एक बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। अब देखो, कपास का बहुलक कौन है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज बड़ी संख्या में किससे मिलकर बना हुआ है? ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयों से। तो ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयाँ क्या हुई? एक रेशे की तरह हुई। उन्होंने मिलकर सेल्यूलोज को बनाया, और सेल्यूलोज टोटल क्या है फिर? वो बहुलक किसका? कपास का, क्योंकि हमने कपास की लिए हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा बेटा यहाँ तक। आगे का टॉपिक 3.2 संश्लेषित रेशों के प्रकार बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बेटा।